हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी कभी आप अपने घर में पेंट का काम कराते हैं तो आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। इस वीडियो में वही सब बातें मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली ये जो बातें हैं वो आप लोगों में से ही बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल पूछे हैं, अलग अलग चीज़ के ऊपर पूछे, लेकिन वो सब है पेंट के वर्क से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि मैं इन सभी सवालों को लेकर एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका भी इसमें से कोई ना कोई डाउट रहा होगा। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि मैं जो भी बताऊं आप उसको अच्छे से समझ पाए। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि सर, हमें अपने घर में, जैसे मान लीजिए कि आप एक नया घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब उसमें पेंट का काम कराना है, तो कम से कम कितने दिन के बाद उसमें पेंट का काम स्टार्ट कराना चाहिए। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। ये चीज़ें डिपेंड एक चीज़ पे करती हैं, जैसे घर की दीवारें होती हैं। अब घर की दीवारों पे प्लास्टर भी किया जाता है। अब वो प्लास्टर को खुद का एक सेटिंग टाइम होता है ड्राई होने का, प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करने का। तो अगर मैं बोलूँ तो उसमें क्यूरिंग वगैरह सब चीज़ की जाती है। तो जब आपकी दीवार एक प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगी तभी आप उसमें पेंट का काम कराएंगे। अगर मैं दिन की बात करूं तो आप कम से कम 15 दिन एक दीवार को हो जाने चाहिए प्लास्टर करने के बाद, तभी आप उस पर कोई भी पेंट का काम स्टार्ट करा सकते हैं। उससे पहले मत करना। अगर उससे पहले आप स्टार्ट कर देते हैं तो दीवार में नमी रहेगी, और वो नमी जो है हमारे पेंट के ऊपर या पुट्टी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आगे मतलब पपड़ी के रूप में दिखाई देगी। तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखें। दूसरा सवाल ये है कि सर, हमें अपने घर की छत में या सीलिंग में पुट्टी करनी चाहिए या पीओपी करनी चाहिए। देखो, ये चीज़ डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आप अपने सीलिंग में किसी भी तरह की कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं बनवा रहे हैं जो बनाए जाते हैं, तो फिर आप पुट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि मैं सीलिंग में डिज़ाइन बनवाना चाहूँ, तो फिर तो आपको पीओपी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बट अगर आपकी मान लो जो छत का सरफेस है या सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा रफ निकली है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि वो सब मरम्मत के लिए आप पीओपी का इस्तेमाल करें, ना कि पुट्टी का इस्तेमाल करें। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये है थिकनेस को लेकर, कि हमें अपने घर में जो पीओपी की कोट करनी होती है या फिर पुट्टी की कोट करनी होती है, उनकी कितनी कम से कम थिकनेस रखनी होती है। देखो, अगर मैं बात करूँ तो आप अपने जो भी आप पुट्टी कर रहे हैं, मान लो दीवार में कर रहे हैं या सीलिंग में कर रहे हैं, तो एक कोट में जो हम करते हैं उससे 2 से 3 mm की ही आपको मोटाई लेके चलना होता है। इससे ज़्यादा कभी मत करना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत कर देगी। बाकी अगर टोटल कोट की बात करें तो आप समझ लो 3 mm बहुत है। ठीक है, क्योंकि आप जब करते हैं फिर उस पर आप रेगमाल से घिसड़ते हो, रफ करते हो, तो भी वो उसमें कोटिंग थोड़ी कम होती है फिनिशिंग देने के लिए। तो आप 3 mm काफ़ी है। अगर बात करें जो हमारी पीओपी होती है, देखो पीओपी की आप बहुत से लोग दीवार पे प्लास्टर भी करते हैं, छत में भी डालते हैं। तो आप, अगर मैं बोलूँ तो आप उसको कभी भी 1 इंची से ज़्यादा मत कर देना। 1 इंची बहुत है, 1 इंची से कभी भी ज़्यादा मत करना। ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, तो वो है कि जब हम एक पुट्टी है, आप दीवार पे पुट्टी कर रहे हो, क्योंकि उसमें 2 कोट 3 कोट, जितनी कोट आप करेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। बट मैक्सिमम जो बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 कोट करते हैं या 3 कोट करते हैं। अब इन कोट करने में जो समय होता है, जैसे मान लो एक कोट दीवार पे कर दे, तो दूसरा कोट में जो टाइम लगेगा वो कितने टाइम के बाद करनी है। देखो, ये टाइम है ना, डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। वो ये कि जैसे मान लो आप अपने घर के अंदर की पुट्टी कर रहे हो तो उसमें टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, बाहर की कर रहे हो तो थोड़ा उसमें कम देना पड़ता है। ये क्यों? क्योंकि मतलब यही होता है कि वो जो पहला कोट है वो प्रॉपर तरीके से सूख जाना चाहिए। अब वो सूखेगा, देखो तो आपको कम से कम बाहर की दीवार है तो कम से कम 3 घंटे तो मिनिमम उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोट करेंगे। बाकी अगर अंदर की बात करें तो 4 से 5 घंटे मिनिमम छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको दूसरी कोट करनी है। अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूँ तो वो सवाल मेरे से पूछा है कवरिंग को लेकर। जैसे कि मान लो 1 kg पुट्टी है तो वो कितना एरिया कवर कर लेती है। तो देखो, ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी नई दीवार है या पुरानी दीवार है, दोनों का कवरिंग एरिया चेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पे मैं एक आपको एवरेज बताऊँ तो 1 kg पुट्टी जो है वो 20 से 22 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पूछा है कि 1 किलो पुट्टी में हमें कितना पानी मिलाना चाहिए मिक्स करते समय। तो देखो, ये डिपेंड करेगा कि अगर आपकी एक पुट्टी है तो आप 30 से 40% उसका पानी वजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 1 किलो पुट्टी है तो 300 से 350 400 ml तक पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल पूछा है नेक्स्ट, तो वो है सेटिंग टाइम को लेकर, कि सेटिंग टाइम किसका ज़्यादा होता है और कितना होता है। देखो, अगर पीओपी आप कर रहे हो तो उसका सेटिंग टाइम बहुत जल्दी सेट हो जाती है, वो 4 से 5 मिनट में पीओपी सेट हो जाती है। इसलिए वहाँ पे काम करना और वेस्टेज उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर बात करें पुट्टी का तो वो आप 2 घंटे तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात करूँ और जो लास्ट सवाल है वो ये है कि हमें अपने घर में
टाइल्स पहले लगाने चाहिए या फ्लोरिंग में मार्बल पहले लगाना चाहिए या पेंट का काम स्टार्ट कराना चाहिए? देखो, मैं कहूँगा कि आपको पहले अपने घर में अगर आप पत्थर लगाना चाह रहे हैं तो पत्थर लगाइए, टाइल्स लगाना चाहते हो तो टाइल्स लगाइए। पेंट का काम आप बाद में ही करना है, क्योंकि अगर आपने दीवारों पर पेंट कर दिया फिर आप अपने घर में कोई भी टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं तो उसकी गंदगी भी होती है, तोड़ फोड़ भी होती है दीवार पे, तो वो कहीं ना कहीं गंदगी फैलेगी और वो फिर रिपेयरिंग का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कहूँगा कि आप पहले टाइल्स या फ्लोरिंग का काम कर लो, बाकी काम आप बाद में करें। तो आई होप आपको ये जो डाउट थे जो लोगों ने मेरे से पूछे पेंट के काम से रिलेटेड वो क्लियर हो गए कि अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया।